अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 कॉइन्स के बारे में जो 2024-25 में एक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई न्यू कॉइन लिस्ट होता है, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, तो उसकी जो मेजर सप्लाई होती है ना, मैक्सिमम सप्लाई उनके ऑनर्स और टीम के पास होती है, और उनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है उस स्पेसिफिक कॉइन या टोकन की, वो 10 to 20% सर्कुलेट कर रही होती है मार्केट में। इट्स मीन जो बाकी की सप्लाई है वो तो ऑनर्स और उसकी टीम के पास है। तो जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे कॉइन्स, ऐसे टोकन्स में फ्रेश मनी ऐड होती है ना, तो उनमें हमें एक पैराबोलिक पंप देखने को मिलता है। अब देखें, जैसा कि सबको पता है भाई, बुल मार्केट स्टार्ट होने वाली है, और ये टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपनी पर्सनली जो है ना रिसर्च कर सकते हैं। देखें, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी कॉइन में आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पे आकर इन्वेस्ट नहीं करना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने जो रिसर्च की है, मैंने जो अपने एनालिसिस किए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में। बट फर्स्ट डू योर ऑन रिसर्च बिफोर इन्वेस्ट। तो हमारी लिस्ट का जो फर्स्ट वन कॉइन है वो है सेलेस्टिया TIA, और ये करंटली ट्रेड हो रहा है 17.50 पे, और ऑलमोस्ट जो है ना अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, अबाउट में आ जाते हैं इसके, तो सेलेस्टिया इज़ द फर्स्ट मॉड्यूलर ब्लॉकचेन that enables anyone to easily deploy their own blockchain with minimal overhead। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये वो फर्स्ट ब्लॉकचेन है जो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन क्या होता है? एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर या एज अ क्रिप्टो ट्रेडर आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन्स के बारे में। अगर हम ब्लॉकचेन के टाइप्स की बात करें, तो द फर्स्ट वन इज़ मोनोलिथिक एंड सेकंड इज़ मॉड्यूलर। मोनोलिथिक में बेसिकली जो लेयर 1 की प्रोटोकॉल्स या लेयर 1 की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। उनमें हम अगर बात करें लेयर 1 में, तो वो है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डानो। मोनोलिथिक में बेसिकली होता क्या है कि एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट, कॉन्सेंसस, डाटा अवेलेबिलिटी, ये जस्ट एक ही लेयर में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉड्यूलर की बात करें, तो इसमें जो है ना हर चीज़ की इंडिपेंडेंट लेयर है। एग्जीक्यूशन की अलग लेयर है, सेटलमेंट की अलग लेयर है, कंसेंसस, डाटा अवेलेबिलिटी की अलग लेयर है। इट्स मीन कि मॉड्यूलर एक एडवांस ब्लॉकचेन है भाई। मॉड्यूलर में आपको जो है ना नेटवर्क की स्पीड में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, नेटवर्क स्लो नहीं होगा। मोनोलिथिक की अगर हम बात करें, तो इसमें ज़रा सा भी रश आ जाए ना, तो आपका जो नेटवर्क होता है वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि मॉड्यूलर इज़ दी एडवांस ब्लॉकचेन। बात कर रहे थे सेलेस्टिया TIA की, तो ये उसी कंसेप्ट पे काम कर रहा है, मॉड्यूलर ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे इसकी आपको ये सर्कुलेटिंग सप्लाई भी शो हो रही है, टोटल सप्लाई यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये भी देख लें। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, तो $2.8 बिलियन है भाई। ये प्रोजेक्ट जो है ना बहुत आगे की चीज़ है। ये तो अभी जस्ट 17 पे है, ठीक है। आप अगर फंडामेंटल से एग्री हैं, जस्ट मैंने क्या बोला, डू योर ऑन रिसर्च फर्स्ट। आपने अपनी रिसर्च करनी है, आफ्टर दिस उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करें, वेल एंड गुड, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारी लिस्ट का जो सेकंड कॉइन है वो है अल्टलेयर ALT। अभी रिसेंटली ट्रेड हो रहा है 0.4228, और ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, तो $1 बिलियन के अंडर ही इसका मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 10 to 20% सर्कुलेट करवाते हैं ये ऑनर्स और इनकी टीम्स के पास। बाकी जो होती है वो उनके ऑनर्स और टीम्स के पास ही होती है। तो 11% इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई है ओवरऑल मार्केट में। Altlayer is an open and decentralized protocol for rollups. Altlayer brings together a novel idea of restack rollups, which takes rollups and इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एडवांस में जो है ना आपने रिसर्च कर ली थी, आप चाहें तो इसकी जो है ना कम्प्लीटली रिसर्च कर सकते हैं। अर्ट, बाकी इससे नीचे वाला जो ये वाला पैराग्राफ देखें, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि Altlayer जो है ना वो किन फंक्शंस में यूज़ हो रहा है, किन फंक्शंस के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन भी बताया है कि इकोनॉमिक बॉन्ड, इकोनॉमिक स्टैक, गवर्नेंस, प्रोटोकॉल, इंसेंटिवाइजेशन, प्रोटोकॉल फीस, और ये वाइटल मैच, ये डिफरेंट इनके फंक्शन है जिनके लिए ये कॉइन जो है ना यूज़ हो रहा है। तो इसके हम वेबसाइट अगर विजिट करते हैं, वेबसाइट पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बता रहा है कि व्हाट इज़ Altlayer, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखें, सिंपली ये कॉइन जो है ये डेवलपर्स को टारगेट कर रहा है। वो डेवलपर्स जो अपने डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स बनाना चाहते हैं या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लोर के ऑप्शन पे आप जैसे ही आते हैं ना, तो ये देखें डेवलपर के लिए एक आउटस्टैंडिंग टूल है कि वो इसका यूज़ करके अपने प्रोटोकॉल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। अपने प्रोटोकॉल्स को मज़ीदली जो है ना इन डेप्थ वो अपने इनके साथ कंपैरिजन करके या रिसर्च करके यहाँ से वो अपने प्रोटोकॉल्स में चेंजिंग कर सकते हैं।
प्रोटोकॉल्स बिल्ड अप कर सकते हैं सिंपली। अगर हम बात करें रोल अप स्टैक्स की, देखिए अगर कोई भी डेवलपर जो है ना लेयर 2 का सोल्यूशन क्रिएट करना चाहता है तो वो यहाँ से देखें वो आर्बिट्रॉम ऑर्बिट का यूज़ कर सकता है, ऑप स्टैक का यूज़ कर सकता है, पॉलीगॉन CDK एंड द फोर्थ वन इज ZK ZK स्टैक। ठीक है, इनका मतलब वो यूज़ कर सकता है। यार इतना आउटस्टैंडिंग टूल है डेवलपर्स के लिए, स्पेशली आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है। आपने पहले अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये 2024-25 में एक मेजर पंप हमें इनमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो लिस्ट का जो नेक्स्ट कॉइन है हम उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो हमारी लिस्ट का जो थर्ड कॉइन है वो है जी मेंटा नेटवर्क। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो है मेंटा। इसकी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो भाई अंडर $1 बिलियन इसका मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई में अभी 25% है, जैसा कि मैंने एडवांस में बताया था कि 10 to 20% उनकी जो सप्लाई होती है वो सर्कुलेटिंग मार्केट में सर्कुलेट करवा रहे होते हैं। आफ्टर दिस बाकी जो सप्लाई होती है वो उनके ऑनर और टीम के पास होती है। तो इसके अगर हम ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बात करें तो ये अभी ट्रेड हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट $3.71। ठीक है, और इसके अगर हम अबाउट में जाएं, थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स चेक करें तो मेंटा नेटवर्क इज द मॉड्यूलर इकोसिस्टम फॉर Web3। मॉड्यूलर इकोसिस्टम का मैंने पहले बता दिया कि नहीं। यूजर्स कैन बिल्ड एंड डिप्लॉय एंड सॉलिडिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन ऑन मेंटा एंड लेवरेज इट्स टेक्नोलॉजी स्टैक टू डिलीवर फास्टर ट्रांजैक्शन स्पीड्स देन एंड लेयर 1 एंड लोअर गैस कॉस्ट देन लेयर 2। अब मैं आपको इसकी जो है ना वेबसाइट का भी विजिट कराता हूँ। उससे पहले अगर हम लेयर 2 के बात करें, लेयर 2 में जितने भी प्रोजेक्ट्स या जितने भी कॉइन्स या टोकन्स हैं उनका मार्केट कैप $2 बिलियन प्लस है। ठीक है, $2 बिलियन प्लस उनका मार्केट कैप है। और अगर हम मेंटा की बात करें तो अभी तक इसका जो मार्केट कैप है वो अंडर $1 बिलियन। अगर हम इसकी वेबसाइट का विजिट करें तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक्सप्लोर ZK विद द मॉड्यूलर ब्लॉकचेन ऑन इथेरियम। ZK की टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लेयर 2 में जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 to 10 सेकंड हो सकता है। अगर तो हम ZK टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है या टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड से भी भाई कम टाइम लगना है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर हम करें तो इसके जो है ना मेंटा के डिफरेंट मॉड्यूलर्स हैं। यहाँ पे आप देखें मेंटा एटलांटिक जो कि लेयर 1 में परफॉर्म कर रहा है, और सेकंड वन जो है ना मेंटा पैसिफिक EVM जो कि लेयर 2 में परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा जो है ना प्रोजेक्ट है। बस हम मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो आपको इसकी जो है ना डीपली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है भाई, इस पर भी नज़र रखनी है आपने। हमारी लिस्ट का फोर्थ कॉइन है स्लीपलेस AI। ठीक है, और इसका जो टिकर है या आप इसे जो है ना सैम्पल बोल सकते हैं, AI का सिंबल है, इसका AI लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे आपको मार्केट कैप शो हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलमोस्ट 30% जो कि मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो है 1.97 और ऑल टाइम लो 0.9093। और अगर हम इसके अबाउट में जाए ना तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि वेयर AI मीट्स अफेक्शन स्लीपलेस AI emerges as a ground-breaking Web3+ AI gaming platform ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology। ठीक है भाई, देख लो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाए ना तो यहाँ पे आपको ये 2 मॉडल्स शो हो रहे हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाए ना तो यहाँ पे आपको 2 मॉडल शो हो रहे होंगे, हिम एंड हर। इट इंडिकेट्स गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। बेसिकली यहाँ पे वो कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है ना कि यहाँ पे आप जो है ना अपना एक प्री ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट क्रिएट कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गेमिंग इंडस्ट्री का भी गेमिंग इंडस्ट्री में ये रोल प्ले कर रहा है, और आउटस्टैंडिंग जो है ना बाई प्रोजेक्ट है। रिसेंटली तो अभी ये ट्रेड हो रहा है 1.25 है, बहुत आगे की चीज़ है। तो अपनी लिस्ट के 5th कॉइन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं भाई मैं पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं, और ये सारी चीज़ें वहाँ भी बता रहा होता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे ना लॉन्ग वीडियोस लोग देखना पसंद नहीं करते, वो समझते हैं भाई हमारा टाइम वेस्ट होता है। जबकि लॉन्ग वीडियोज़ में ही आपको डीपली लर्निंग मिलती है। तो मैं पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पर्सनल मेंटरशिप में तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी लिस्ट का जो 5th कॉइन है वो है जाई। XAI इसका टिकर है, या आप इसे सिंबल बोल सकते हैं। और इसका अगर हम मार्केट कैप देखें अंडर $1 बिलियन। इसका मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर देखें तो 11% भाई मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, 11% 10 to 20% वाला सीन बता चुका हूँ। और टोटल सप्लाई मैक्स सप्लाई ये भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। और आफ्टर दिस ये भी रिसेंटली ट्रेड हो रहा है 0.8629 पे। ऑल टाइम हाई इसका $1.22 है, और ऑल टाइम लो इसका जो है ना वो 0.4531 है।
अगर हम इसके अबाउट में जाएं तो अबाउट में देखें Zai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Zai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-games items in their favorite games for the first time. Without the need to use crypto wallets, anyone can support the Zai network by operating a node which allows them to receive network rewards and participate in governance. Zai is developed by Off-Chain Labs, leveraging Arbitrum technology. भाई ये लेयर 3 का जो है ना प्रोजेक्ट है, और अगर आप इसके ट्विटर पे जाएँ ना तो ट्विटर पे यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, ऑफ चैन लैब्स। ऑफ चैन लैब्स ये वो फिर्म है जिसने लेयर 2 में आर्बिट्रम को जो है ना डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था। मैं इसका आर्बिट्रम का भी बता देता हूँ। इस टाइम पे आर्बिट्रम में अगर हम TVL की बात करें ना लेयर 2 में, तो इसका जो TVL है वो $2.59 बिलियन है। इट्स मीन अभी तक 2.59 बिलियन टोकन जो है ना वो इसमें स्टैक्ड हैं, लॉक्ड हैं। TVL स्टैंड फॉर टोटल वैल्यू लॉक्ड। तो ऑफ चैन लैब्स ने आर्बिट्रम के बाद जो सेकंड उन्होंने चैन क्रिएट किया वो है Zai की, ठीक है। अगर हम Zai की वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे आपको जी बता रहे हैं कि Zai is built to enable open trade in the next generation of video games. With Zai, potentially billions of trading gamers can own and trade valuable in-games items in their favorite games for the first time without the need to interact with crypto wallets. Basically मैं आपको बता दूँ जो है ना आसान अल्फाज में, देखें आज के टाइम में जितने भी वेब 2 के यूज़र्स हैं ना, वेब 2 के, उन्हें नहीं पता कि वेब 3 में हमने वॉलेट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो Zai यहाँ पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है कि हमने जो है ना वेब 3 में अपने वॉलेट्स को कैसे यूज़ करना है, एक चीज़। दूसरा, वेब 3 में जो है ना गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं लेयर 1 के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेयर 1 के प्रोटोकॉल्स में, तो उसमें देखें यहाँ पे आपको इथेरियम शो हो रहा है, उसमें आ जाता है इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, ओके। एंड आफ्टर दिस लेयर 2 में जैसा कि आपको पता है कि आर्बिट्रम, डाई, पॉलीगॉन, मैटिक, ये पॉलीगॉन और मैटिक एक ही है। लेकिन हम जब लेयर 3 में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, Zai, राइट। This state of the art layer 3 introduces parallel processing and advancement for the enhanced scalability, efficiency and cost reduction. देखें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है। देखें लेयर 1 के प्रोटोकॉल्स के ऊपर लेयर 2 को डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। देखें लेयर 1 में आपको इतनी स्पीड नहीं मिल रही थी, राइट। ट्रांजैक्शन में मतलब आपको काफ़ी डिले मिल रहा था। उसके बाद लेयर 2 आया। लेयर 2 में जो उसकी स्केलेबिलिटी वो काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी परफॉर्मेंस उसकी इम्प्रूव की उन्होंने। उसके बाद लेयर 3 आया। लेयर 2 से भी जो भाई फास्ट है वो लेयर 3 है। आगे आप सोच सकते हो इस प्रोजेक्ट का ये कहाँ तक जा सकता है। और ये एक गेमिंग इंडस्ट्री का जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो है ना प्रोजेक्ट है। इस पे भाई आपने नज़र रखनी है। आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। होप सो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। कुछ फंडामेंटल्स एनालिसिस के बारे में आपको जानने को मिला होगा। आफ्टर दिस आप कुछ ऐसे जेम्स का पता चल गया जो इंशाल्लाह जो है ना आने वाले वक्त में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।